और बाकी लड़कियां उन लड़कों के बीच में से बाहर निकल आई थीं। उनमें से कोई भी उन लड़कों से बात करने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन जैसे ही लकी ने उन्हें देखा और वो हंसा तो सब लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो उसके पास आ गई। वो उसकी जीप में ही मसाज करना शुरू कर चुकी थी। जब बाकी लड़कों ने ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने लकी के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उन लड़कियों से भी नहीं रहा गया और उन्होंने भी उन लड़कों की धुलाई शुरू कर दी। उन लड़कों के सीने में दर्द होने लगा और वो हैरान नजरों से उन लड़कियों की तरफ देख रहे थे। ना सिर्फ वो लड़कियां देखने में बला थी बल्कि उनर जान भी बहुत थी। उन्होंने एक ही वार में सभी लड़कों को नीचे लेटा दिया था। रीना ने जैसे ही देखा कि वो सारे लड़के नीचे गिर गए तो उसे काफी खुशी हो रही थी। सालो, अभी तक हम कुछ बोल नहीं रहे थे तो तुम्हें क्या लग रहा था हमारे मुंह में जुबान नहीं है? तुमने शक्लें देखी हैं अपनी? शीशे के अंदर जाके देखो। क्या लगता है तुम कहीं के राजकुमार लगते हो? अरे सड़ी हुई सब्जियां भी तुमसे ना अच्छी दिखती हैं। चेहरे पर मेकअप लगाने से ना आदमी या औरत सुंदर नहीं हो जाते। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। जिसका दिल साफ होता है असली सुंदरता वही है। सालों इतने लंबे हो गए और चेहरे पर पुट्टी मारकर उलूल जुलूल कपड़े पहनकर यहाँ हमारे सामने खड़े हो गए और फिर कह रहे हैं कि सुंदर दिखते हो। उल्टी हो जाए अगर मैं तुम्हें 10 मिनट और देख लूं तो। रीना ने कहा। हाँ हाँ, तुमसे तो बंदर अच्छे लगते हैं। अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हो ना तो भी ना मैं तुम्हें ना देखूं और कुएं में कूद कर मर जाऊं। साले कथे। जब रीना और स्टार मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब। बाकी लड़कियों ने उन लड़कों के बारे में इस तरह की बात की तो शोभित और उसके साथ वाले लड़के तो शर्म के मारे पानी पानी हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी इसी वक्त जमीन में धंस कर अपनी जान दे देनी चाहिए थी। वो खड़े होकर दोबारा इन सब बातों का जवाब देना चाहते थे लेकिन अब उनकी वो भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें डर लग रहा था अगर फिर से उन्होंने कुछ कहा तो उनकी बहुत पिटाई होने वाली थी। चलो रीना, मीना, शीना, टीना, छोड़ो उन सबको, हम चलते हैं। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी घुमा कर लाता हूँ। लकी ने रीना और बाकी लड़कियों को बुलाते हुए कहा। साले अंडे कहीं के। रीना ने फिर से शोभित को घूरते हुए देखा और उसके बाद में वो लकी की दिशा में बढ़ने लगी। मीना और बाकी लड़कियां भी रीना के साथ में आकर गाड़ी में बैठ गई। लकी उन चारों लड़कों को देखकर मन ही मन हंसे जा रहा था। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हंसना गलत था लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। आराम से बैठ गई हो ना? लकी ने उन चारों की तरफ देखते हुए ये सवाल किया। उन चारों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर लकी ने गाड़ी चालू कर दी। फिर उसने जोर से गाड़ी आगे बढ़ाई जिसकी वजह से उन लड़कों के चेहरे पर धूल और धुआं लग गया। वो खांसते खांसते मरे जा रहे थे और इधर लकी इन चारों लड़कियों के साथ में उनके ऊपर हंसे जा रहा था। वो उन्हें पूरी यूनिवर्सिटी घुमाने लगा। जब शोभित ने देखा कि लकी जैसा गार्ड ड्यूटी पर होने के बाद भी अपने साथ में यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़कियों को घुमा रहा था तो उसका दिल गुस्से और जलन से भराया। बाकी लड़कों का भी यही हाल था और वो सब एक दूसरे के धूल से पुते हुए चेहरे को देख रहे थे। इस बार वो सच में इस गार्ड से हार चुके थे जबकि इन्हें तो लग रहा था कि इस गार्ड की इनके सामने तो कोई औकात ही नहीं है। उनकी बाकी लोगों के सामने कोई इज्जत नहीं रह गई थी। लक्ष्मण जी, राधिका जी की तरह हमने भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही एडमिशन ले लिया है। इसके अलावा हम भी उन्हीं की तरह हॉस्टल में रहने वाले हैं ताकि हम आपके साथ साथ राधिका जी का भी ध्यान रख सकें। रीना ने कहा। वो लकी के साथ वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। उन्होंने थोड़ा पैसा कॉलेज में सिर्फ इसी चीज के लिए ज्यादा दिया। वो किसी भी हाल में इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी लेकिन इस चीज के लिए उन्हें काफी पैसे देने पड़ गए। हाँ, वैसे ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा यहाँ होना मेरी चिंता आधी कर देगा। मैं थोड़ा सा और फ्री हो जाऊंगा लेकिन हाँ, एक चीज़ का तुम्हें हर रोज़ ध्यान रखना होगा और इस चीज़ को दिमाग से प्लीज़ बाहर मत निकालना। वो चीज़ है राधिका की पहचान। भूल कर भी किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि राधिका कौन है। उसकी असली पहचान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे आप चिंता मत कीजिए लक्ष्मण जी, हम राधिका जी की पहचान के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने देंगे। मीना ने पीछे से कहा। अच्छा लक्ष्मण जी, ये बताइए कि आप खुद कहाँ रहते हैं? शीना ने पूछा। मैं तो पास के ही एक कमरे के अंदर रहता हूँ हॉस्टल में। वैसे तो बाहर रहते हुए उसका ध्यान रख लेता हूँ लेकिन तुम उसके साथ में अंदर रहोगी तो उसका और अच्छे से ध्यान रख पाओगी। वैसे तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा गार्ड हूँ। अगर ऐसे में तुम हर रोज़ मुझसे मिलने के लिए आओगी तो
तुम भी और मैं भी दोनों ही लोगों की नज़र में आने शुरू हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। जी लक्ष्मण जी, ये बात तो हम भी यहाँ आकर समझ ही गए कि हम आपका यहाँ वैसे ध्यान नहीं रख पाएंगे जैसे हम बाहर रखा करते थे, लेकिन फिर भी ठीक है, हम कभी कभी आपको मसाज देने के लिए तो आ ही सकते हैं ना। जब सब लोग सो चुके होंगे तब हम आपके पास आएंगे और आपको थोड़ी देर में मसाज देकर निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली है, रीना ने कहा और बाकी लड़कियों की तरफ देखने लगी। अब जब वो सब लोग यहाँ आ ही चुके थे तो वो लकी को बिना मसाज दिए तो छोड़ने वाले नहीं थे। हाँ हाँ, वैसे भी ऐसा भी तो होता है जब बहुत से स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के गार्ड से ही प्यार हो जाता है। अगर हम सारी कहानी ही लोगों को इस तरह से दिखाएंगे तो फिर किसी को ना आपके ऊपर शक होगा और ना ही हमारे ऊपर। हाँ हाँ, सिक्योरिटी वाले तो हमारी रक्षा करने का काम करते हैं, तो ऐसे में हमें तो उनकी और भी ज्यादा रक्षा करनी चाहिए ना। बाकी लड़कियों ने कहा। लकी जानता था कि इन लड़कियों से बहस करने का तो कोई फायदा नहीं था। वो लकी के मसलों पर वही करती थी जो उन्हें करना अच्छा लगता था, और लकी भी इन चीज़ों के बारे में अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए उसने हाँ कर दी। वैसे भी वो जानता था कि चारों लड़कियां कभी भी अपनी हदें पार नहीं करने वाली थी, और वो दिल की भी काफ़ी अच्छी थी। उनके होने से लकी को फ़ायदा ही होने वाला था, उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला था। अगर वो ध्यान से चलती तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला था। वैसे आज शाम को राधिका के घर पर जाने वाला हूं मैं, तो ऐसे में तुम चारों को ही राधिका का ध्यान रखना होगा, लकी ने उन चारों से कहा। ठीक है लक्ष्मण जी, उन चारों ने एक साथ में हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब लकी की जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी थी, और लकी का कहा उन्हें हर हाल में करना ही था। तुम्हारे आने से ना यार सच में बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे तुम अभी हॉस्टल ही जा रही हो क्या? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लकी ने उन चारों की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं लक्ष्मण जी, हमें बाहर से कुछ सामान खरीदना है, अगर आप चाहें तो हमारे साथ में आ सकते हैं। नहीं नहीं यार, तुम्हारे साथ में तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें गेट पर ज़रूर छोड़ सकता हूँ, जहाँ से मार्केट सबसे पास है, लकी ने कहा और यूनिवर्सिटी के दरवाजे की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। उसकी गाड़ी की स्पीड अब बढ़ चुकी थी। जैसे ही लकी ने स्पीड बढ़ाई तो वो चारों लड़कियां झटके खाकर पीछे की तरफ हो गई और उनके मुंह से चीख निकल गई। उसके बाद वो चारों ही जोर से हंसने लगी। लकी भी उनके साथ में हंस रहा था और उनकी हंसी से यूनिवर्सिटी की सड़क गूंज उठी। उसने उन्हें दरवाजे के पास छोड़ दिया। वो इस गाड़ी को बाहर नहीं लेकर जा सकता था। शाम को 7 बजे के आसपास लकी ने राधिका को रीना और बाकी लड़कियों के साथ में छोड़ दिया। उसने उन चारों को राधिका की क्लास भी बता दी थी, जहां वो पढ़ने के लिए जाती। लकी को लेकिन साथ में इस बात का भी डर खाया जा रहा था कि वो चारों लड़कियां काफी सुंदर दिखती थी, और ऐसे में वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेने वाली थी। इसलिए उसने उन चारों लड़कियों को 2 ग्रुप में बांट दिया। वो बारी बारी से राधिका का ख्याल रखने वाली थी। लकी के हिसाब से चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये 2 लड़कियां भी अपने आप में बाकी सब लोगों से निपटने के लिए काफी थी। उसके बाद लकी ने जैकब से छुट्टी ले ली और वो चला गया। उसने अपने कपड़े बदले और वो सीधा पटना में मेहरा परिवार के घर की तरफ बढ़ने लगा। यूनिवर्सिटी के दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर एक गाड़ी उसके आने का इंतजार कर रही थी। वो गाड़ी जयंत ने उसे लाने के लिए लगवाई हुई थी। लकी आकर उन गाड़ी में बैठ गया और लगभग 20 मिनट के बाद में वो मेहरा परिवार की कोठी पर आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी को कुछ इस तरह से लगाया था कि लकी सीधा दरवाजे से बाहर ही उतर गया। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि जयंत खुद उसके इंतजार में वहां खड़ा हुआ था। लकी के पहुंचते ही जयंत ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या था। नमस्ते जयंत जी, लकी ने कहा। लकी जी, मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ बात ही ऐसी हो गई कि आपको बुलाए बिना हमसे रहा नहीं गया। चलिए हम लोग अंदर चलकर आराम से बात करते हैं, जयंत ने लकी को अंदर बुलाने का इशारा करते हुए कहा और फिर उसे कोने के दरवाजे से घर के अंदर ले गया। जयंत और उसके पिता लकी से मदद लेने वाले थे। अभी इस चीज के बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते थे और उन दोनों के अलावा इस चीज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। मेहरा परिवार के बाकी लोगों को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जयंत और उसके परिवार इस तरह का कोई कदम उठाने के बारे में भी सोच रहे थे। पृथ्वीराज खुद नहीं चाहते थे कि बाकी लोगों को इस बारे में कोई खबर लगे। लकी राधिका की सुरक्षा में लगा हुआ था, और इसलिए जितने कम लोगों को इस चीज के बारे में खबर होती, राधिका की सुरक्षा के ऊपर खतरा भी उतना ही कम हो जाता। यही सब लोग भी चाहते थे। चलिए, जयंत ने लकी के लिए और एक दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और लकी उस कमरे में अंदर दाखिल हो गया। वहां पर एक टेबल लगी हुई थी और वो इस कोने से लेकर उस कोने तक खाने पीने से भरी हुई थी। पृथ्वीराज पहले से ही लकी के इंतजार में उस टेबल पर बैठे हुए थे।
जैसे ही उन्होंने लकी को आते हुए देखा तो वो काफी खुश हो गए। वो अपनी जगह पर से खड़े हुए और बोले, अरे वाह लकी, तुम आ गए, तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया, आप बैठिए ना, खड़े क्यों गए? लकी ने इधर से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना आदर सत्कार क्यों किया जा रहा था और ये दोनों बाप बेटे उससे क्या बात करने वाले थे। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद लकी ने हाथ धोए और खाने के टेबल पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि सारा खाना गर्म था और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन फिर उसने देखा कि पृथ्वीराज और जयंत को जरा भी भूख नहीं थी और इस वजह से वो खुद चिंता में आ गया। क्या बात है, आप लोग राधिका को लेकर परेशान है क्या? वैसे आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं।